नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा नया विषय है ग्रीन टी। आइए ग्रीन टी या हर्बल टी का अगर हम सर्दियों में सेवन करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या-क्या लाभ मिलते हैं और हम कौन से रोगों से बच सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आज हम यह भी जानेंगे कि ग्रीन टी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कितनी बार पीनी चाहिए या फिर खाना खाने से पहले पीनी चाहिए या खाना खाने के बाद पीनी चाहिए, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ग्रीन टी कितनी मात्रा में पीनी चाहिए और इसके सेवन से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, यह सभी के लिए एक प्रश्न रहता है कि हमें ग्रीन टी खाली पेट पीनी चाहिए या भोजन के बाद में पीनी चाहिए। हमेशा कोई भी हर्बल टी या फिर ग्रीन टी का सेवन हमें खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद करनी चाहिए, ताकि जो भी हमने खाया है वह अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और वह फैट के रूप में हमारे शरीर में ना बढ़े, ताकि हमें वेट गेनिंग की प्रॉब्लम ना हो। ग्रीन टी के हमारे शरीर पे बहुत से लाभ देखे जाते हैं। ग्रीन टी फैट को कम करने में तो बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है, साथ में हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सुधार करती है और ये कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि यह मस्तिष्क के कार्यों में भी सुधार लाती है। अगर आप लोग ग्रीन टी का दिन में 2 से 3 बार सेवन करते हैं खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद, तो आपको अपने शरीर पे बहुत से बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वह डाउन हो जाता है, जिस कारण हमारे शरीर में अपच जैसी समस्या हो जाती है और उसके कारण कई बड़ी से बड़ी समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्रीन टी का हम सेवन करते हैं या कोई भी हर्बल टी, जिसमें आप अदरक का पानी का यूज़ कर सकते हैं, लहसुन का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ 4 से 5 लहसुन छीलिए, 1 गिलास गर्म पानी में उसे अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो लेमन जेस्ट या नींबू को काट कर भी डाल सकते हैं और अदरक घिस कर भी डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। ये भी हर्बल टीज़ में आती हैं। और आप गुलाब की पंखुड़ियों से भी चाय बना सकते हैं, लेमन ग्रास आती है उसकी भी चाय बनाकर पीते हैं, तो आपके शरीर पे बहुत से अच्छे फ़ायदे देखे जाते हैं। यह सर्दियों से होने वाली छोटी मोटी बीमारियों को भी दूर करता है। श्वास संबंधी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याओं को में भी आराम दिलाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ग्रीन टी के कई लाभ होते हैं। ग्रीन टी अनऑक्सीडाइज्ड पत्तियों से बनाई जाती है। ग्रीन टी अन्य चाय के मुकाबले सबसे कम प्रोसेस्ड की जाती है। कम प्रोसेस्ड होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिनसे फैट कम होता है, कैंसर से बचने में हमें मदद मिलती है और हृदय रोगों का भी खतरा कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। सर्दियों में सभी को वेट गेनिंग की समस्या लगी रहती है, जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव भी हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमारा खान पान थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसमें हम पराठे या फिर कुछ भी अन्य हैवी चीज़ खाते हैं तो वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि डाइजेस्ट होने में हमें उस खाने को पचाने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप लोग अपने शरीर का फैट कम करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन टी का दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। ये जो ग्रीन टी होती है फैट के जलाने की क्रिया में बहुत तेज़ी से कार्य करती है और ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत बूस्ट करती है और आपके वज़न कम करने में सहायक होती है। वसा कोशिकाओं से फैटी एसिड को जुटाकर उन्हें ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती है। इसीलिए अगर आप लोग अपने खाने या मील के बाद में 1 कप ग्रीन टी अच्छे से पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको कभी भी ग्रीन टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर नहीं पीनी चाहिए, इससे आपको सिर दर्द, गैस जैसी परेशानी भी हो सकती है या फिर हार्ट बर्न भी हो सकता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता, कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास से कैंसर का खतरा होता है और ग्रीन टी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। अनियंत्रित कोशिकाओं को शरीर से हटाती है। ग्रीन टी को लेकर कई शोध किए गए हैं, जिसमें पता चला है कि यह ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। मस्तिष्क कार्यों में भी सुधार करती है। ग्रीन टी में मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाने का गुण शामिल होता है। इसमें मौजूद कैफीन एक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, जो कि मस्तिष्क को बहुत बल देता है और हमारे मूड को रिफ्रेश रखता है, याददाश्त को भी तेज करता है। ग्रीन टी जो पैकेट्स में आती हैं, जो सैचेज़ में आती हैं, उनका प्रयोग ना करके उनकी लीव्स का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जो सैचेज़ आते हैं उनमें भी कैंसर बढ़ने की समस्या होती है। उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आप
कोशिश करें आजकल लीफ में भी अवेलेबल हो रही है ग्रीन टी, उनका ही प्रयोग किया जाए। शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधार करती है, जो 2 टाइप डायबिटीज़ और हृदय रोगों में सहायक होती है। यह इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है। ग्रीन टी का सेवन हमें निश्चित समय पर ही किया जाना चाहिए। वैसे हम दिन में से कभी भी पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट इसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम वज़न घटाना चाहते हैं तो भोजन के बाद ही इसका सेवन करें। आपको इसका ज़्यादा सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको लीवर डैमेज की समस्या हो सकती है, आपको माइग्रेन की जैसी समस्या हो सकती है, या फिर आपको एसिडिटी भी बन सकती है। खाली पेट इसका सेवन ना ही किया जाए। ग्रीन टी हमारे शरीर में से गंदगी को डिटॉक्सिफाई करती है और हमारे शरीर को अच्छे से डॉक्स करती है, ताकि हमारे शरीर से हमारे चेहरे पे चमक रहे, हमारे शरीर की जो ड्राई स्किन है वह दूर रहे और हमारे बाल अच्छे रहें। ग्रीन टी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसी प्रकार ग्रीन टी का अत्यधिक सेवन भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं हर्बल टी से रिलेटेड वीडियो जल्दी ही आपके लिए लाऊंगी। अगर आप लोगों को ग्रीन टी से जुड़े हुए मेरे टिप्स अच्छे लगें तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।